Welcome back, my friends. In the very first class of Indian Geography, we have tried to understand the syllabus of UPSC Civil Service Examination and the WBCS examination, particularly the Indian Geography syllabus. हम लोग वहाँ पे लास्ट क्लास में बात किया था कि इंडियन जियोग्राफी सब ये जो सिलेबस हैं इसमें हम लोगों को तीन चीज़ें पढ़ना है। एक है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, सेकेंडली द इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड थर्डली द इंडियाज पॉपुलेशन। ये तीन टॉपिक में से हम लोग से सिलेक्ट किया इंडियन फिजियोग्राफी। तो इंडियन फिजियोग्राफी में हम लोग देखे हैं बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ना है, 10-11 टॉपिक से पढ़ना है। तो उनमें से फर्स्ट टॉपिक था कि साइज एंड लोकेशन। ठीक है, अब ये साइज एंड लोकेशन में वी हैव टू डील विथ फोर थिंग्स। These are states and union territories, including the borders associated with them, basic information about them, four corners, and geographical extremes। ये चार टॉपिक में से हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन इस लेक्चर में कवर कर लेंगे और चार कॉर्नर पे कवर कर लेंगे। द रेस्ट ऑफ द टू टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट फिफ्थ लेक्चर। ओके, तो अब ये मैप देख के क्या लग रहा है कि क्यों ये इतना कॉम्प्लेक्स मैप, इतने सारे स्टेट्स को अच्छे से समझना पड़ेगा, तो ये सारे इतना मेहनत हमने क्यों किया। आज से 2.5 साल पहले मैंने यूपीएससी लास्ट यूपीएससी प्रीलिम्स पे एग्जाम में बैठा था, वो क्वालिफाई किया था, वो यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन में। तो मैंने एक एक टॉपिक को ना, जो एनसीईआरटी में जो दे रखा है एक एक पेज में, ये देख लेना कि साइज एंड लोकेशन जो टॉपिक है फर्स्ट वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी। तो देख लेना कि पहला चैप्टर में ऐसा एक, सेकंड की थर्ड चैप्टर पेज में ऐसा एक मैप दे रखा है और इनमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन भर भर के दे रखा है, लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन इस रिगार्डिंग कोई भी पैराग्राफ में इस इंफॉर्मेशन के लेकर बात करा ही नहीं। तो जब हम लोग जियोग्राफी पढ़ते हैं एनसीईआरटी से तो क्या करते हैं, हर लाइन पकड़ के पढ़ना चाहिए, लेकिन हम लोग भूल ही जाते हैं कि डायग्राम को भी अच्छे से देखना है। ये ऐसा टाइप का डायग्राम से एमसीक्यू पूछ सकता है डायरेक्टली डायग्राम से। अब हम लोग को पता है कि एनसीईआरटी से आते थे हर लाइन पकड़ के, अगर एक एक डायग्राम को अच्छे से ना समझे, if we don't read carefully the diagrams, we will miss some important points from it। okay, तो ये डायग्राम मैंने जो लगाया इस तरीकों का, जो जो पॉइंट जब इंफॉर्मेशन हम लोग अभी पढ़ेंगे वो हम लोग मैप से समझेंगे। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मार्केट से वो इंडिया का मैप मत खरीदें। दोबारा ध्यान से सुनिए, वो मैप मत खरीद लीजिए, आप खुद मैप बनाइए, ताकि हर चीज़ों आपको वो मैप का चीज़ आपका दिमाग में बैठ जाए। मैंने एक भी मैप मेरे पास घर रूम पे नहीं लगाया, या फिर मैंने मतलब जो मैप खरीद के बार बार उसको नहीं देखा मैंने। जो जो टॉपिक आता रहेगा वो हम लोग मैप से देख लेंगे। ठीक है, जो तो एक होमवर्क मान लीजिए, आपको ये इंडिया का मैप प्रैक्टिस करना है। पेंसिल लेकर बैठेंगे आप और कॉपी लेके एक एक ये मैप को आप 10 12 15 20 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, तो फिर देख लेंगे कि आप 30 सेकंड में, 10 सेकंड 15 सेकंड में आप इस तरीकों का एक इंडिया मैप आप खुद ही बना सकते हैं। और ये स्टेट आपको हर स्टेट पकड़ के अलग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक एक स्टेट को आप 2-3 बार 4 बार 5 बार करके प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हर स्टेट को आप इंडियन जियोग्राफी मैप में आप बिठाइए। इसका फायदा मैं बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप ये मैप को मत देखिए, बिना देखे आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको आंसर क्या ये पता है, आप थोड़ा सा समझिए। त्रिपुरा, मिजोरम, असम, ये तीनों जो स्टेट को याद कीजिए, मतलब सोचिए, आप आपके दिमाग में सोचिए, क्या त्रिपुरा और मिजोरम के बीच में कोई बॉर्डर है, या फिर आसाम बीच में है, मिजोरम और त्रिपुरा के बीच में आसाम है। अब देख लीजिए कि यहाँ पे हम लोग जो मैप से देख रहा हूँ कि हाँ, ये जो मिजोरम और त्रिपुरा के बीच में एक बॉर्डर है। ठीक है, आसाम बॉर्डर
त्रिपुरा के साथ भी होता है, आसाम बॉर्डर किसके साथ होता है कि मिजोरम के साथ भी होता है। और आपस में जो त्रिपुरा और मिजोरम ये बाउंड्री पे शेयर भी कर रहे हैं, बॉर्डर शेयर भी कर रहे हैं, दे आर शेयरिंग कॉमन बॉर्डर्स। ओके, तो इस तरीकों का आप यहाँ पे भी एक जंक्शन नोटिस कीजिए। अगर आप ये मैप नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो ये जंक्शन आप नोटिस कीजिए। आपको बोल दिया गया कि ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। बोल देंगे कि अच्छा, जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार कॉमन बॉर्डर शेयर नहीं करते, दे आर नॉट शेयरिंग द सिमिलर काइंड ऑफ बॉर्डर, कॉमन बॉर्डर्स। ओके, तो ये मैप जब आप प्रैक्टिस करेंगे, एक बार 10 और 7 8 बार प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको ना ये समझ में आ जाएगा, हाँ ये मैप मैंने प्रैक्टिस किया था, वो मुझे याद है। तो इस तरीकों का यहाँ पे एक जंक्शन है, यहाँ पे भी एक जंक्शन है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक जंक्शन तैयार है, और यहाँ पे तो और भी एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं मार्क कर रहा हूँ कि अगला ये सब तो लेकर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको समझा रहा हूँ कि एक मैप को अच्छे से स्टडी करना कितना इंपॉर्टेंट है। जो एमसीक्यू को, जो हार्ड डिफिकल्टी लेवल का जो कुछ कभी कभी एमसीक्यू दे देता है, वो हम लोग मैप से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जो यहाँ पे एक जंक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक जंक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक जंक्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको खुद को एनालिसिस करना पड़ेगा। यहाँ पे भी नया स्टेट आ गया। अब देख लीजिए, ये तो हम लोगों को पता है कि जम्मू कश्मीर, लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर है भी नहीं, क्योंकि ये इतना तक तो लद्दाख में आ गया, ये है जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इस तरीकों का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं ये फर्स्ट क्लास में आपको, मतलब जो इंफॉर्मेटिव जो फर्स्ट क्लास है, ये तो साइज एंड लोकेशन में मैंने दिखाया। ये आपको पहला क्लास में ये समझाया कि आपको हर एक एक डायग्राम को, किताब का एक एक डायग्राम को आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, हम लोग दोबारा लौट आते हैं कि हम लोगों का जो मेन टॉपिक है, एक है बेसिक इंफॉर्मेशन एंड सेकंड है कि फोर कॉर्नर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब जो इतने सारे देश हैं, इनमें से सात, इंडिया से बड़ा टाइप का मैसिव जो देश है वो 6 ही बचे हैं। पूरे जितने सारे जो सरफेस है, अर्थ सरफेस है, लैंड सरफेस है, उसका सिर्फ 2.42% लैंड सिर्फ इंडिया के पास है। अच्छा, फिर फ्रंटियर 15,106.7 किलोमीटर है, मतलब बाउंड्री हम लोग देख रहे हो तो इसका 15,000 किलोमीटर है, इतना बड़ा बाउंड्री है। और ये पॉइंट से यहाँ तक 3,214 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक 2,933 किलोमीटर है। तो आपको तो ये इंफॉर्मेशन से पता ही चल गया होगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस से ज्यादा है। और टोटल कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, ये दो को मिलाकर, और साथ में जितने भी इंडिया के कोस्टल लाइन हम लोग दिखाई दे रहा है, ये पूरे को अगर इकट्ठे करेंगे वो 7,516.6 किलोमीटर होंगे। ठीक है, तो 5 चीजें बेसिक इंफॉर्मेशन में मैंने डिस्कस किया। वन इज इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सेकेंडली, इंडिया हैज 2.42% land surface of the earth. Its frontier is 15.1067 K, और यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है ये ज़्यादा डिस्टेंस है कंपैरेटिवली यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मतलब जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट एंड साउदर्न मोस्ट पॉइंट का जो बीच में डिस्टेंस है वो किससे ज़्यादा है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट एंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, और लास्ट है कोस्टल, जो टोटल कोस्ट लाइन है 7,516.6 किलोमीटर इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया हम लोगों का जो बेसिक इंफॉर्मेशन। अब आ जाते हैं कि फोर कॉर्नर्स। अच्छा, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किपिथू ऑफ लोहित डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सॉरी यहाँ पे टी लगा दीजिए आप। किपिथू ऑफ लोहित डिस्ट्रिक्ट
97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अच्छा, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? वेस्ट ऑफ गुहार मोती इन द लोकपथ तालुका, ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। यहाँ पे डिग्री लगा लीजिए आप, ये पॉइंट छोड़िए, डिग्री लगा लीजिए। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लीजिए तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पे हम मैंने ई लगाया, ईस्ट लगाया। क्यों वेस्टर्न क्यों लगाया? क्योंकि ये जितने सारे जो लोकेशन है लैटिट्यूड जो हम लोग देख रहा हो, ये तो लैटिट्यूडिनल पॉइंट है, ये भी तो लैटिट्यूड है। तो वो सारा जो इंग्लैंड का जो एक स्टैंडर्ड जो लैटिट्यूड बोल रहे सर, लॉन्गिट्यूड है, ये भी लॉन्गिट्यूड है, ये भी लॉन्गिट्यूड है। वो जो स्टैंडर्ड हम लोग पढ़े कि इन ग्रीनिच का जो स्टैंडर्ड 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे लॉन्गिट्यूड है, उसके रिस्पेक्ट में ये ईस्ट में है, इसलिए 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और किपिथो ऑफ लोहित डिस्ट्रिक्ट में है, क्या मतलब जो इसका लॉन्गिट्यूड क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब आते हैं कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ये है इंडिया कोल ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। ये कहाँ पे रहता है? ये जम्मू कश्मीर में नहीं, ये होता है लद्दाख में। 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट। ये डिग्री लगा देते हैं, पॉइंट नहीं, सॉरी, डिग्री लगा देते हैं। ठीक है। अच्छा, और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि 8.4 डिग्री यहाँ पे मेंशन नहीं किया था, 8 डिग्री 4 मिनट ये नॉर्थ में आता है। अब मेनलैंड, इंडिया का जो मेनलैंड है उसका जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है ये है कन्याकुमारी या फिर केप कोमोरिन। ठीक है, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में आते हैं। अगर टोटल इंडिया का अगर बोला जाए तो ये इंदिरा पॉइंट होंगे, 6 डिग्री 45 मिनट, ये है नॉर्थ। ठीक है, तो अगर मेनलैंड, इंडिया का मेनलैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट बोला जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और अगर पूरे इंडिया का बोला जाए तो इंक्लूडिंग द अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप, देन इट विल बिकम 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दो टॉपिक हम लोग कवर कर लिया। एक है बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये 5 बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग रट लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। सेकेंडली 4 कॉर्नर्स हम लोग कंप्लीट कर लिया। 4 कॉर्नर्स इंक्लूड टोटल अगर देखा जाए तो 5 कॉर्नर्स हो जाए, तो 1 नंबर पॉइंट, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, तो ये क्लास यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज इंक्लूडिंग द बॉर्डर्स। ठीक है, बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।